आर्या ने आखिरी बार उसका नाम लिया था और आवाज इतनी टूट चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। शायद किसी का टूटना इतना खामोश भी हो सकता है, ये कविन ने पहली बार समझा। कहानी शुरू होती है उस शाम से जब आर्या अस्पताल के बाहर बैठी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखें सूख गई थी, जैसे रोते रोते आंसू खत्म हो चुके हों। उसने फोन उठाया और सिर्फ इतना कहा, कविन एक बार आ जाओ, बहुत जरूरी है। कविन ने हमेशा की तरह टाल मटोल की। आर्या मैं बिजी हूँ, तुम्हारा ड्रामा रोज का हो गया है। आर्या ने बस एक गहरी सांस ली कि ठीक है, फिर शायद ये आखिरी बात हो, और उसने फोन रख दिया। कुछ घंटों बाद कविन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप कविन बोल रहे हैं? आर्या एक्सीडेंट केस में एडमिट है, स्थिति क्रिटिकल है। क्वीन का दिल पहली बार जोर से धड़का। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। आईसीयू के बाहर एक छोटा सा बैग रखा था, फटा हुआ, पुराना सा। उस बैग पर एक कागज चिपका था, कवीन के लिए। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कागज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक आखिरी बार बस सुन लेना, प्यार कभी खेल नहीं था। आईसीयू का दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। वो लगातार एक ही नाम ले रहे हैं, शायद आप। कविन अंदर गया। आर्या मशीनों से घिरी लेटी थी। शरीर पर नीले निशान थे, जिसे दुनिया ने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की। और डॉक्टर बोले, हमें बताना पड़ेगा, ये एक्सीडेंट नहीं था, अटेम्प्टेड सुसाइड, और इसे अस्पताल आने से पहले कोई छोड़ कर गया है। नाम नहीं बताया। कविन का सीना सन हो गया। वो आर्या के पास जाकर बैठा। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ी थी, पर पकड़कर इतनी मजबूती से कि जैसे किसी आखिरी उम्मीद को थामे हो। आर्या फुसफुसाई, कविन तुम आए। कविन टूट गया। आर्या ये तुमने क्या कर लिया? मैं यहाँ हूँ, उठो प्लीज। आर्या ने हल्की हंसी हंसी, इतनी टूट चुकी कि आवाज दर्द बन चुकी थी। अब जिंदगी ने मुझे छोड़ दिया, तब भी मेरा दिल बस तुम्हारे पास आया। कविन ने कांपते हुए कहा, मैंने गलत समझा, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। आर्या की सांस रुक रुक कर चल रही थी। उसने अपनी कमजोर आवाज से कहा, कविन मैं 3 महीने से तुमसे कुछ छुपा रही थी क्या? कविन ने घबराकर पूछा। आर्या की आंखें भीग गई। मैं प्रेग्नेंट थी, तुम्हारे बच्चे से। कविन की दुनिया वहीं रुक गई। दिल की धड़कन टूट गई। वो पूरे शरीर से कांपने लगा। तुमने बताया क्यों नहीं? आर्या मुस्कुराई। बताया था, कई बार इनडायरेक्टली, पर तुम हर बार हंसकर टाल देते। उसने हिम्मत जुटाई, पर मैं बच्चा नहीं रख पाई। तुम्हें क्या पता है क्यों? कविन की सांसें अटक गई। क्यों? आर्या ने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने कभी मुझे अपनाया ही नहीं, और अकेले माँ बनना मेरे बस में नहीं था। आईसीयू मशीन बीप देने लगी। नसें भागी। डॉक्टर अंदर आए। कविन चीख पड़ा, आर्या आईज ओपन करो प्लीज, मैं यहाँ हूँ। पर आर्या ने बस आखिरी बार विस्पर्ड किया, कविन अब जाकर तुम्हें समझ आया होगा कि किसी का इंतजार किसी की जान भी ले सकता है। और उसकी उंगलियां उसके हाथ से फिसल गई। दिल की धड़कन की आवाज एक सीधी लाइन में बदल गई। कविन वहीं फरस पर गिर पड़ा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार छोड़कर जाने से नहीं, देर से समझ आने से मरता है। उस रात कविन ने अपना फोन खोला। आर्या के मैसेजेस भरे पड़े थे। आखिरी मैसेजेस 4 दिन पुराना था। कविन प्लीज एक बार मिल लो, मुझे तुम्हारे बिना डर लग रहा है। कविन ने कभी खोला ही नहीं था। आईसीयू की लाइट धीरे धीरे बंद हो रही थी, और कविन की दुनिया भी। कुछ लोग जिंदगी में बहुत देर से समझ आते हैं, और कुछ कभी वापस नहीं आते।